Welcome to Self Study by Akshita Tyagi. Enjoy the video and don't forget to like, share and subscribe my channel. Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to start chapter number 4, that is carbon and its compound of class 10th chemistry. So let's start. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कार्बन का छोटा सा इंट्रो देखेंगे, ठीक है, कि कार्बन होता क्या है. तो चलिए देखते हैं क्या होता है कार्बन. तो कार्बन बेसिकली एक नॉन मेटेलिक, क्या है, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है. कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, whose atomic number is 6 and एटॉमिक मास इज 12, ठीक है. तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 और एटॉमिक मास है 12. ओके, अब बात आती है इसकी वैलेंसी की. तो इसकी वैलेंसी है 4. अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी, इन सब से तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे क्योंकि 9th में हमने इन सभी के बारे में बहुत डीपली स्टडी किया है, ठीक है. अब इसकी आगे की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, ठीक है. अब इसकी एक खास बात है कि जो इसके कंपाउंड होते हैं ना, ठीक है, वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है. सो इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स. क्या फॉर्म करता है ये, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है. अब कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने तो आयोनिक कंपाउंड्स पढ़े थे ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हो गए. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. पहले इसका पूरा सा इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. चलो, तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इट इज नोन एज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, ठीक है. इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं, ठीक है. इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं. क्यों कहते हैं टेट्रावेलेंट, बिकॉज इसकी वैलेंसी क्या है, बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 4. इसकी वैलेंसी 4 है, इसीलिए हम इसको टेट्रावेलेंट कह देते हैं. यानी कि जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 हो उसको हम क्या कह देते हैं, टेट्रावेलेंट. अब ये एक और प्रॉपर्टी दिखाता है, इट शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या होता है, अभी देखते हैं कैटिनेशन क्या होता है. कोई बात नहीं, सुनने में इतना अजीब सा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है. तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी ये बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि कंपाउंड्स बनाता है, तो ये किस तरीके से बॉन्ड्स बनाता है, ये कैसे प्रॉपर्टीज दिखाता है अपनी. ये ना हमेशा एक रिंग की फॉर्म में बन जाएगा या फिर एक लीनियर चेन मतलब कि एक सपोज सीधी चेन में, ठीक है, या तो इस तरीके के कंपाउंड्स बना लेगा, या एक रिंग के फॉर्म में ये अपने आप को कर लेगा विद द सेल्फ लिंकिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लिंकिंग की हेल्प से ये क्या करता है, लीनियर चेन बना लेता है या फिर एक रिंग बना लेता है. समझ आया. तो दिस इज कैटिनेशन की जब एक एलिमेंट क्या फॉर्म करता है, एक रिंग या फिर एक लीनियर चेन विद सेल्फ लिंकिंग, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लिंकिंग, तो उसी को हम कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है. और कार्बन इसको करता है. ओके, तो अब बात आती है कोवेलेंट कंपाउंड्स. क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. So, to study more about this covalent compound, we have to move further. Yes, so let's move further. तो covalent compounds वो compounds होते हैं जो form होते हैं with the help of sharing of electrons, ठीक है. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये फॉर्म होते हैं,
ठीक है, अब हम बोलेंगे अच्छा फिर आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और कोवेलेंट में ये जस्ट शेयर होते हैं। ठीक है, सो दीज वर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके होते हैं, और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड द आयोनिक कंपाउंड्स। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन कोवेलेंट कंपाउंड्स की, वही अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। ठीक है, सो दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनके दोनों ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, अब पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसके अंदर कहीं पर पॉजिटिव चार्जेस आपको मिलेंगे किसी जगह पर, कहीं पर आपको नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, मतलब दोनों चार्जेस होते हैं इसमें, लेकिन एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, और इन्हीं को ही हम कह देते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पोलर सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, so water is the best example for polar solvents। तो ये polar solvents होते हैं, और हाँ polar solvents की ये भी खासियत होती है कि ये polar solutes को अपने अंदर आराम से डिसॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है ना इजीली सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि वाटर, मैंने बोला कि सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, दैट डजंट मीन कि मैं सैंड को या फिर ऑयल की भी बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मोस्टली वाटर अपने अंदर काफ़ी चीज़ों को इजीली डिसॉल्व कर लेता है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। चलिए, अब जो कि मैंने अभी बताया कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय the sharing of electrons। ठीक है, तो ये जो बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। चलिए एक आधा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का। ठीक है, सो एग्जाम्पल फॉर कोवेलेंट कंपाउंड इज, अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट जो है वो यही है CH4। ठीक है, तो CH4 क्या है, मीथेन। कैसे फॉर्म होता है मीथेन, देखो इस जैसे ये C है, ठीक है, दिस इज योर कार्बन, और इसके ये जो बॉन्ड्स है इसके, ठीक है, इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। 4 बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी क्या होंगे, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हुए, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इन बॉन्ड्स को भी हम कोवेलेंट बॉन्ड ही कहेंगे। ठीक है, और हाँ एक लास्ट प्रॉपर्टी, दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो दे does not conduct electricity। अब आधे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमने आयोनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि they conduct electricity, तो ये कंडक्ट क्यों नहीं करते, है ना, ऐसा क्या इन दोनों में डिफरेंस है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। सो देखिए, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब किसी में आयंस हो,
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो, चार्ज पार्टिकल्स हो, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी ना, राइट। जब हमारे पास आयंस ही नहीं होंगे तो कैसे होगी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कैसे होगी, है ना, नहीं हो पाएगी। अब देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के बीच में होता है, ठीक है। अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ये किसके बीच में हुआ, बिटवीन एटम्स, नॉट आयंस, ठीक है। यहाँ पर आयंस शेयर नहीं हुए, यहाँ पर एटम्स ही शेयर हुए। अब हमने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। दोनों ही सेम है, बट ये जो आयंस होते हैं ना, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और जब ये होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो ये क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स, और यू कैन से चार्ज्ड एटम्स। तो यहाँ पर जो शेयर हो रहा है वो एटम्स का हो रहा है, नॉट ऑफ आयंस। सो दैट्स वाई यहाँ पर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, ठीक है। सो दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So that's all for this video. We'll continue more on this chapter in my next video. Till then, please like, share and subscribe my channel. Thank you.